21 अगस्त 2021 बीएड एंट्रेंस टेस्ट आज हुआ है, तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। और आप अपने क्वेश्चंस को चेक करना, क्या आपने भी यहीं पे टिक किए हैं आंसर्स। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की। तो HPGK के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे हमारे चैनल के ऊपर, हम इसके बारे में हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं। झेतपाल आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है इसका। ऊना के बारे में जब हमने डिस्कशन की है तो नदी के बारे में वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक स्वां नदी है और इस नदी को क्या बोला जाता है, रिवर ऑफ सोरो। तो क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सोरो। तो इसको स्वान बोलेंगे हम। और बेसिकली ये जो स्वान नदी है ऊना को दो बराबर भागों में भी बांटती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब याद रखना, जो NC मेहता हैं ये चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1948 की बात है ये। जब हम बात करते हैं 1956 की, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को, तो उस टाइम फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फिशेज डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो 4 टाइप की फिशेज हैं, इनमें डॉग फिश, कटल फिश, स्टार फिश, इन तीनों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन जेली फिश में नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। यहाँ पे 3 ऐसी डिसीजेस दी गई हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती हैं, बैक्टीरिया उनका कारण बनता है। सिफिलिस सेक्सुअल डिसीज़ है ये। ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हैं इसके बारे में। कोलेरा ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। लेकिन कॉमन कोल्ड, हम जब वायरल डिसीजेस की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कॉमन कोल्ड भी ऐसे ही फैलता है आगे से आगे। कोविड-19 है आज के टाइम में, वो भी वायरस है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिमाचली वन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से लेके 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो हिमाचल की तरफ से भी सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। तो इसमें जो जमादार लाला हैं इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था। तो दोस्तों, जब हम हिमाचल की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जमादार लाला के बारे में भी डिस्कशन की थी, तो इसको अच्छे से देखो। अब नेक्स्ट, नदियों से संबंधित प्रश्न पक्के होते हैं। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज। तो जब हम संस्कृत नेम की बात करते हैं सतलुज के तो शतुद्रु है, लेकिन जब वैदिक नाम की बात करते हैं शतुद्री है। तो सी ऑप्शन इसका सही होना था। बाकी बिपाशा, आस्किनी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी नदियों के भी नाम, अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी। दोस्तों, खोखन जो जगह है वहाँ पे सेंचुरी भी है और एक इम्पोर्टेंट टेम्पल भी है। खोखन सेंचुरी आपको मिलती है कुल्लू में, और खोखन आदि ब्रह्मा टेम्पल है। सीधा क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश का आदि ब्रह्मा टेम्पल कहाँ पे है। तो खोखन याद रखो कुल्लू में है, ये भूंतर के नियर बाय आपको देखने को मिलता है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो सीधा व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। कोई भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज, क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज़ बीइंग बिल्ट एट कोचीन। कोचीन कहाँ पे है, केरला में है। तो ये करंट अफेयर्स में है क्वेश्चन। और INS विक्रांत जो है ये फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। कोचीन में इसको बनाया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस का, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। द मेटल हुज साल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। जब हम बात करते हैं ऐसी धातु की जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो वो चांदी होती है हमेशा, सिल्वर। बी ऑप्शन इसका सही है।
लाहौल स्पीति में दो झीलें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक सूरजताल और दूसरी चंद्रताल। सूरजताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सूरजताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में आपको मिलेगी, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट पीर नागा फेयर इज़ सेलिब्रेटेड? तो ये जो दोस्तों मेले हैं इम्पोर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, और पीर नागा फेयर जो है ये बशोली ऊना की जो पार्टिकुलर जगह है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये जो न्यूमिज्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है इस बुक को लिखा है पीएल गुप्ता ने, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल जीके का। ये क्वेश्चन तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, विच वन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो बर्फीला तेंदुआ है, हिम तेंदुआ बोल सकते हो, स्नो लेपर्ड बोल सकते हो, ये स्टेट एनिमल है हिमाचल का, तो बी ऑप्शन सही है। और जो दोस्तों स्टेट फ्लावर है पिंक रेडेंड्रोम, उसको भी याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो स्टेट वर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपन, उसको भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जुजुराना हिंदी में बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस्ड ऑपरेशन शील्ड इन कंटेनमेंट जोन्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के टाइम में ऑपरेशन शील्ड जो है ये यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली ने शुरू किया था। केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं, तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर प्रमोटिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज़ जीआई क्राफ्ट्स? तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है कला कुंभ रिसेंटली एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन, ये बेसिकली जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लोकेटेड? तो ब्यास नदी की सहायक नदी है ये उल रिवर जो है, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये मंडी ज़िले में है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अंगोरा रैबिट फार्म, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जो इकाइयाँ बन रही हैं जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में दर्शाई जाती हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ये हाई लेवल एग्जाम्स में भी आता रहता है, जैसे अलाइड वगैरह हो गया, एचएस हो गया, इसमें भी पूछ लिया गया, बीएड में भी, हालांकि 2 या 3 साल पुराना ये करंट अफेयर है। तो दोस्तों कंदबाड़ी जो है यहाँ पे आपको अंगोरा रैबिट फार्म जो है ये देखने को मिलता है। खरगोश आप कह सकते हैं इसको, खरगोश के लिए यहाँ पे फार्म होता है ये, तो कंदबाड़ी ए ऑप्शन याद रखो। और ये ऑप्शंस सेट बड़े हिसाब से किए थे एग्जामिनर ने। आप सभी को पता होगा कि जाखनी देवी टेम्पल जो है कहाँ पे है, ये पालमपुर में है, लेकिन पर्टिकुलर जगह ही पूछ ली गई थी, तो टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। तो पालमपुर में दोस्तों चांदपुर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो जाखनी देवी टेम्पल है ये पालमपुर के चांदपुर में है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए टेम्पल्स जरूर पढ़ के जाओ। फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने विजिट किया था शिमला को, तो वो लॉर्ड एमहेस्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी लॉर्ड मेयो से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल कब आए थे, तो 1871। स्टेट डे हिमाचल प्रदेश का कब मनाया जाता है, तो ये हमेशा दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सारे के सारे गलत हैं। 25 जनवरी होता तो वहाँ आप चूज़ कर सकते थे, लेकिन वो भी हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है, तो 25 जनवरी यहाँ पे ऑप्शंस में है ही नहीं। अगर डी ऑप्शन होता नन ऑफ दीज तो उसको आप चूज़ कर सकते थे। ये क्वेश्चन गलत है, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा।
हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह है, वीनस। इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, तो शुक्र इसका सही आंसर होगा। कितनी बार जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको अमेंड किया गया है? तो जब 1975 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसको लघु संविधान भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी टाइम कुछ एक वर्ड्स ऐड किए गए थे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। तो सी ऑप्शन सही होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट, तो काफ़ी सारी कमेटीज़ होती हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है 22 सदस्य होते हैं, और जब चेयरमैन की बात करते हैं ओपोजिशन के लीडर होते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। आई थिंक अधीर रंजन चौधरी हैं इस टाइम इसके चेयरमैन, बाकी देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन मई 2020 हाउ मैनी स्टेट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड? तो ये 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रॉबर्ट बैप्टिस्ट, ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा था रिसेंटली। तो ये किससे संबंधित हैं? ये दोस्तों साइबर सिक्योरिटी रिसर्च से संबंधित हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हायर सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लीडर? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर दिया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984? तो ये दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके कुछ एक कारण होते हैं, ऐसे बिना मतलब के भी राष्ट्रपति उसको रिमूव नहीं कर सकता, कुछ एक प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये हमने जीके सेक्शन जो है उसको डिस्कस कर लिया। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे नेक्स्ट हम बाकी सेक्शंस को डिस्कस करते जाएं आप सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और नॉर्मली कट ऑफ जो है उसके बारे में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ना, 95 HP स्टडीज़, आप सीधा सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको ये हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे शो हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, काउंसलिंग से रिलेटेड आगे अपडेट्स होंगी, कोई भी कुछ भी है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।